नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस के एटा रोड पर स्थित फुलरई गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि वहां पर एक सत्संग चल रहा था जिसमें भगदड़ मच गई और मरने वालों का आंकड़ा आधिकारिक तौर पर भी 60 बताया जा रहा है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह आंकड़ा 100 को भी पार कर सकता है। सत्संग में शामिल होने वाली अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे और इस बड़े हादसे की खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, हाथरस से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद विचलित कर देने वाली दर्दनाक तस्वीरें हैं। हादसे के बाद वहां लगातार फर्स्ट एड पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। घायलों को आसपास के अस्पतालों में ले जाने की कोशिश, ट्रॉमा सेंटर में ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह का भयावह मंजर वहां है, बताया जा रहा है कि सत्संग में शामिल होने के लिए लगभग 20,000 से ज्यादा लोग आए हुए थे, जिसमें अधिकतर महिलाएं थीं। प्रशासन ने अनुमति दी थी, लेकिन क्या सत्संग कमेटी ने जो इंतजामात होने चाहिए, कि रास्ते कितने होने चाहिए निकलने के, एम्बुलेंस होनी चाहिए, फर्स्ट एड कैंप होना चाहिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्या वहां मौजूद थी, जो भी डूज एंड डोंट्स होते हैं जब भी आप इतने बड़े पैमाने पर कोई सत्संग का आयोजन कर रहे होते हैं, क्या उनको फॉलो किया गया था? यहां पर लापरवाही की वजह से क्या यह हादसा हुआ है? और ये जो पूरा का पूरा सत्संग जो बाबा करा रहा था, कथित तौर पे वो खुद को कहा करता था कि मैं आईबी में काम करता था, मैं पुलिस में काम करता था, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ये दावा खुद बाबा किया करता था। और उसके सत्संग के बारे में आपको बता दें कि उसने जगह जगह पोस्टर बैनर लगे हुए थे। बाकायदा उसका एक कथित तौर पर एक यूट्यूब चैनल भी है, और जिसमें अभी हालांकि उस यूट्यूब चैनल को वेरीफाई नहीं किया गया, लेकिन उसी के नाम से है। और उसी में आपको बता दें कि नारायण साकार हरि का ये यूट्यूब चैनल है और जिसमें लगभग 30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और उसी के सत्संग की अपडेट्स जो हैं या फिर सत्संग की वीडियो रिकॉर्डिंग्स डाली जाती थी, जहां पर बाकायदा वीडियो बनाकर उसने आज के इस सत्संग में लोगों को आमंत्रित किया था। जगह, पता, समय सब बताया था। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता क्या कुछ फिलहाल मौजूदा हालात के बारे में अपडेट लेकर आ रहे हैं, आप खुद सुनिए। जहाँ बाबा जय भोले बाबा का एक बहुत बड़े सत्संग का आयोजन हुआ था, जहाँ देश विदेश से बहुत बड़े श्रद्धालु आए हुए थे। काफी संख्या में भीड़ होने के बावजूद गर्मी के चलते कोई भगदड़ हुई है, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई है। अभी हम आपको दिखाते हैं, हम पूछते हैं, ये बहन जी आप कहाँ से आए? दिल्ली से। कब आए थे? दिल्ली से। कितने लोगों की भीड़ थी? अरे करोड़ों आदमी, करोड़ों लोग। क्या स्थिति रही है? क्या सत्संग पूरा हुआ था या हमारा सत्संग पूरा समापन हो गया था और भोले बाबा निकल के चले भी गए थे यहाँ से। उसके बाद पब्लिक यहाँ से बाहर निकली है। उधर थोड़ा गारा था पानी का और एक गाड़ी आई थी, उसने ना पानी वाली ने पारा मारा पब्लिक के ऊपर और पानी की वजह से वहाँ कीच और ज्यादा हो गई। उधर धक्के से पब्लिक उधर गिर गई तरफ। तो जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको बता दें, हाथरस में ये फुलरई गांव है, हाथरस से लगभग 40 किलोमीटर दूर एटा रोड पर, जहां पर एक सत्संग चल रहा था। नारायण साकार हरि नाम के एक बाबा का सत्संग चल रहा था, जहां पर यह हादसा हुआ है। 20,000 से ज्यादा लोग जो है वहां जुटे थे। हादसे को लेकर, हादसा किन कारणों से हुआ उसको लेकर अलग अलग थ्योरीज जो है सामने आ रही है। कह रहे थे बाबा का काफिला जो है वहां से निकल रहा था और भीड़ को रोका गया था, पीछे गड्ढा था तो वहां पर अचानक से भगदड़ मच गई जब भीड़ को छोड़ा गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग बाबा के पैर छूना चाहते थे तो लोगों में आपस में भगदड़ मच गई। कोई कह रहा है कि टंकी से रिसाव हो रहा था, स्लिपरी हो गया वो पूरा का पूरा, मिट्टी की जमीन जो थी उससे लोग फिसलना शुरू हुए। बाबा को देखने की इच्छा थी तो एक के ऊपर एक गिरते चले गए और उसके बाद ये भगदड़ मची है। हालांकि अभी तक हादसे के कारण क्या कुछ रहे ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना प्रथम दृष्टया देखने से साफ नजर आ रहा है कि क्या वहां पर जो तमाम गाइडलाइंस होती हैं जब भी आप इस तरह का बड़ा आयोजन आयोजित करते हैं, कि वहां पर आपको एम्बुलेंस रखनी है, निकासी के द्वार कितने होंगे, वहां पर आपके वॉलंटियर्स कैसे होंगे, पानी का, लोगों के लिए अगर फर्स्ट एड की जरूरत पड़े, क्या एम्बुलेंस, ये तमाम चीजें, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी कई जगह है जिन पर आपको डूज में होता है कि आपको रखनी ही रखनी होगी, या फिर इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर या पानी का टैंक जो है वहां पर रखना होगा। तो क्या ये तमाम इंतजामात वहां पर किए गए थे या नहीं किए गए थे? प्रशासन से अनुमति ली गई थी? ये बात अभी तक साफ हो पाई है। हाथरस के डीएम आशीष कुमार ने बताया कि सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से अभी 50 से 60 लोगों की मौत हो गई है। ये उनका आधिकारिक प्रथम दृष्टया बयान है, लेकिन आपको बता दें कि यह आंकड़ा 100 को भी पार कर सकता है, ऐसी आशंका वहां के चश्मदीद जता रहे हैं। सत्संग समागम चल रहा था जिसमें एक घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है। सब क्या कर रहा है? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण
जब वहाँ से लोग निकलने को हुए, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। और हाथरस में हुए हादसे पर चीफ मेडिकल ऑफिसर क्या कुछ कह रहे हैं, घायलों को कहां पहुंचाया गया है और फिलहाल क्या स्थिति है, उस पर जरा अपडेट सुनिए। सत्ताईस बॉडी अभी हमारे पास में आई है, इसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है और उनकी प्रक्रिया चल रही है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसी प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारी क्या कुछ घायल भी आए हैं? ये तो देखो ऐसा है, डेड बॉडी आई है, कुछ घायल भी आए हैं एक दो। बाकी तो फुल बॉडी कितनी आई है में? यहाँ 27 बॉडी है। चलिए, तो अलग अलग जगह जो हैं घायलों को और जिनके मौत हो गई है उनके शवों को पहुंचाया जा रहा है। एक जगह 27, एक मेडिकल सेंटर पर 27 शवों के पहुंचने की खबर मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर हालात इस तरह से भयावह हुए कि वहां पर इंतजामात नहीं थे। लोगों ने तो टेम्पो, ट्रॉली, ट्रैक्टर जो कुछ मिल रहा था, क्योंकि गांव देहात का इलाका है, तो उसी में घायलों को या शवों को ले जाकर जो है आसपास के मेडिकल सेंटर तक पहुंचाया है। हाथरस में जहां भगदड़ हुई है वहां पर किस तरह का मंजर था, चश्मदीदों ने क्या कुछ देखा है, हादसे को लेकर अलग अलग थ्योरीज तो सामने आ रही है, लेकिन जो जहां फंसा उसने क्या देखा, उसे क्या लगा और क्यों हुआ यह हादसा, यह आपको बताते हैं। और बाबा जो है कैसे हैबिचुअल ऑफेंडर है, ऐसा नहीं है कि पहली बार वो सवालों के घेरे में आया हो, उसके ऊपर कई तरह के आरोप भी लग चुके हैं। और बाबा जो है आपको बता दें कि उसके आयोजनों को लेकर भी वक्त वक्त पर सवाल उठते रहे हैं। और इस बीच तमाम नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, आइए आपको सुनवाते हैं। और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय। चलिए, तो हादसे के ऊपर संवेदना तो जताई, लेकिन साथ ही सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। और जाहिर सी बात है, विपक्ष में है अगर अखिलेश तो सवाल भी उठाएंगे ही, लेकिन ये वक्त सवालों से ज्यादा संवेदना का है, घायलों तक हर संभव मदद पहुंचाने का है। और सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान तो किया ही, साथ ही 24 घंटे के अंदर अंदर कह दिया है मुख्यमंत्री ने कि इस मामले की जांच रिपोर्ट उनको सौंपी जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं यूपी पुलिस को कि किस तरह से यहां पर मामले की जांच जो है वो 24 घंटे के अंदर उन तक पहुंची जाए। और स्टेट जो हैंगर है वहां से आपको बता दें कि चॉपर के जरिए भी तमाम आला अधिकारियों को मौके तक पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई देरी ना हो। लेकिन हाथरस में इतना बड़ा ये हादसा होता कैसे है, कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है, चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। और फिर इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज, क्योंकि अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन चश्मदीद वहां पहुंचे रिपोर्टर्स क्या कुछ बता रहे हैं हादसे की वजह को, उनको भी आपको बताएंगे। और फिर ये आखिर नारायण साकार कौन था, कहां से ये बाबा बना, कैसे ये बाबा बना, क्या काम करता था कि गांव देहात में इतना लोग इसे पसंद करने लग गए, इतनी बड़ी तादाद में इसके भक्त बन गए, सब कुछ इसकी कुंडली खोलकर रखेंगे। लेकिन पहले जरा चश्मदीदों को सुनिए। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? जाने अब मन्ना गिनने भैया, जाने कितने का नकी भैया। कितना बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं इस पर आप? भीड़ ज्यादा थी, बहुत हुई भीड़ है, बहुत हुई। भीड़ की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई है, सो दबे गए वहाँ में, पीछे गए एक संग। 2 दर्जन के आसपास मौत बताई जा रही है। हमारे संग ही जे। आपके कोई परिवार का कोई मिलने वाला आपके भी खत्म हुए? हाँ, माई जे नंद लगाती है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कहाँ पर
कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दल गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा तो भगदड़ मच गई? हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले भी आ कितने लोगों की गए। मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की हो गई है कितने भैया। लोग? लगभग 25 से ऊपर पहुँचे। कितने कितने लोग होंगे लगभग? बहुत लग गई है। हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी दिख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे कर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसी हालत थी। चलिए, तो किस तरह से उस भयावह मंजर को ये बच्ची बयां कर रही है कि उनके साथ, जिनके साथ वो आई थी सत्संग को सुनने के लिए, उनकी तो मौत हो गई। वो कह रही है वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि जगह छोटी पड़ रही थी, पांव रखने की जमीन नहीं थी और निकलने के लिए रास्ता जो है वो छोटा था। हालांकि इसको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि खुले पंडाल में इस तरह से पूरा का पूरा आयोजन हो रहा था, तो निकलने के लिए जगह की बजाय भगदड़ जो है, क्योंकि काफिले के लिए, क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि जो भोले बाबा है नारायण साकार हरि, उनका काफिला गुजरना था पीछे की तरफ से, और उस काफिले में भीड़ किसी तरह की अड़चन ना बने, उसको रोका गया भीड़ को। और उसके बाद अचानक से इतनी भीड़ छूटी तो जिसमें भगदड़ हो गई और सत्संग के गुरुजी तक पहुंचने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनके चरण छूने के लिए भी कुछ लोग जो हैं वो आगे लगातार एक के ऊपर एक चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़े, जिसमें धक्का मुक्की हुई और लोगों में ये भगदड़ मच गई। फिर एक थ्योरी ये कह रही है कि क्योंकि भीड़ को रोका गया था कि गुरुजी महाराज का जो है वो काफिला गुजर जाए, तो भीड़ पीछे एक तरफ इकट्ठी होती चली गई। पीछे गड्ढा था, उसमें पैर फिसल गया। कोई कह रहा है कि वहां पे टंकी से पानी रिस रहा था, फिसलन हो गई, तो वहां पे लोगों का पैर फिसलना शुरू हुआ और उसके बाद एक के बाद भगदड़ की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। ये कथित तौर पर तमाम जो चश्मदीद हैं, लोगों को जो समझ में आ रहा है, आसपास के गांव वाले हैं, वही अपनी अपनी कहानी जो है वही अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि आखिर यह हादसा क्यों और किस वजह से हुआ है। लेकिन सबसे दुखद खबर यह आ रही है कि यह आंकड़ा, मरने वालों की जो संख्या है, 50 से 60 नहीं बल्कि 100 तक भी पहुंच सकती है। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि यह बाबा जो है वो कौन था। कथित तौर पर खुद को यह कहता था कि यह आईबी में काम करता है, पुलिस में काम करता है, और उसने 1990 के आसपास बताया जाता है कि खुद से रिटायरमेंट ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, और उसके बाद से ही वो आध्यात्म की तरफ उसका रुझान और झुकाव जो है वो हो गया। उसके बाद उसने एक झोपड़ी में अपना जो उसका घर था उसमें झोपड़ी में वो रहने लगा और भगवान ईष्ट से वो बातचीत करने का दावा करने लग गया है। चलिए, इस बीच आपको बता दें, हाथरस की स्थानीय विधायक अंजुला सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अंजुला जी, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर? बहुत दुखद, बहुत कष्टदायक, बहुत ही कष्टकारी खबर है कि हमारे हाथरस में ये घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। भोले बाबा जी जो धर्माचार्य हैं और जो प्रवचन करता है, उनका कार्यक्रम वहां हो रहा था, जिसमें जितनी संख्या वो उम्मीद कर रहे थे उससे ज्यादा संख्या वहां पहुंची। निकलते वक्त यह हादसा हुआ है। हमारे डीएम ने लगभग 60 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। घायलों की संख्या लगातार आ रही है। हमारे माननीय सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मंत्रियों को डिप्यूट किया है, जिसमें चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हैं, आदरणीय संदीप सिंह जी हैं, हमारे डीजीपी हैं, हमारे मुख्य सचिव हैं, और वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। और हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की प्राथमिकता ये है कि घायलों को उपचार मिले। मृतकों के परिवार के साथ हमारी सरकार और हमारी पार्टी पूरे दम के साथ खड़ी है। बिल्कुल, जरा ये बताएंगे कि हादसा कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, और ये भोले बाबा जिन्हें आप कह रही हैं ये कौन हैं? इनके बारे में आप जानती हो, क्योंकि आप स्थानीय विधायक हैं तो उस इलाके में काफी पॉपुलर हैं। कौन है ये? हाँ, ये एटा के हैं और एक प्रवचन करता है जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और उनको सुनने के लिए, उनका प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग, श्रद्धालु, भक्तालु वहां पहुंचे। और जब वो निकल रहे थे उमस और गर्मी की वजह से, उस वक्त जल्दी निकलने की वजह से ये हादसा हुआ है, जिसमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में मृतक हुए हैं और घायल हुए हैं। हमारी सरकार के मंत्री, हमारी सरकार की प्राथमिकता, हमारी पार्टी की प्राथमिकता। अंजुला जी, आप बाबा से मिली हैं कभी? कहते हैं बाबा के मंच पर तमाम, हाँ, क्या करते हैं बाबा, क्या प्रवचन देते हैं?
पिछली बार मेरी विधानसभा में ये इनका कार्यक्रम हुआ था प्रवचनकर्ता के तौर पर, और मैं बाबा को मिलने गई थी और उन्होंने मुझे तमाम जो समाज के पाखंड हैं उनके बारे में बताया, कैसे पाखंड से कुरीतियों से निकलें इसके बारे में उन्होंने मुझे बताया और मेरे साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन में जो पाखंड है, जो कुरीति है, जो स्थान बना रही है, उनको दूर करने के लिए उन्होंने संकल्प और व्रत लिया है। लगता है आप भी अंजुला जी बाबा की भक्त हैं। बिल्कुल भक्त हूँ। बाबा अच्छे काम के लिए, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी भी हूँ और हमारी पार्टी, हमारी सरकार अपने सांस्कृतिक विरासत में बहुत भरोसा करती है। लेकिन इन बाबा के ऊपर कई सवाल भी उठते रहे हैं, आपको बताएं, इन बाबा के ऊपर कई सवाल भी उठते रहे हैं, कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। कोरोना में भी इन्होंने अपना कार्यक्रम जो है किया था, कई और दूसरे भी आरोप इन पर लगते रहे हैं। आप जानती हैं इसके बारे में कुछ? मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ। मैं विधायक हूँ, मैं भाजपा की प्रदेश मंत्री भी हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात की है, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बात की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हम लोगों का लगातार संपर्क हो रहा है। मैं भरोसे के साथ कहती हूँ कि हमारे 2 मंत्री सरकार के कद्दावर मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, हमारे डीजीपी पहुंच रहे हैं, हमारे मुख्य अंजुला जी, सचिव अब इतने लोगों की मौत हो चुकी है, वो उनकी जिंदगी तो वापस नहीं आएगी। विपक्ष पूछ रहा है सवाल और आम जनता भी पूछ रही है कि वहां पर क्या, सुनिए ना एक सेकेंड, क्या वहां पर प्रशासन ने अनुमति दी हुई थी? ये बात तो खुद वहां के आला अधिकारी कह रहे हैं कि हाँ, अनुमति लेकर कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन अनुमति लेने के बावजूद भी जो तमाम चीजें होती हैं, जो डूज होते हैं, क्या वो फॉलो किए जा रहे थे? लापरवाही की बात सामने आ रही है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों की चूक भी इनके पीछे होगी, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो आयोजन करता हो, हमारे अधिकारी वहां समीक्षा करेंगे। जिन लोगों की भी चूक होगी, मैं जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई। अंजुला जी, लेकिन चूक हुई ही क्यों? चूक हुई ही क्यों? जब प्रशासन की अनुमति से कार्यक्रम हो रहा था, तो फिर चूक हुई ही क्यों? क्योंकि सवाल तो ये है ना कि ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन की बिना जानकारी के हो रहा था। और क्या किसी की माँ, बेटी, बहन, पत्नी वापस आ पाएगी समीक्षा करने से या दंड देने से? आप समझिए ना, वहां पर अगर अनुमति के बिना हो रहा था तो चलिए गलती उनकी होती, लेकिन अनुमति के साथ हो रहा है तो उनकी गलती के साथ साथ प्रशासन की भी उतनी ही जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। जो मोटा मोटा हम लोगों को पता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चूक हुई है। मोटा मोटा जो पता चला है कि जितने लोगों की उन्होंने उम्मीद की थी उससे ज्यादा लोग वहां पहुंचे, और मैं समझती हूँ कि हमारे लोग वहां समीक्षा करेंगे। हमारी सरकार, हमारी पार्टी, पूरी पार्टी दम के साथ खड़ी है उनके साथ, पूरी सरकार दम के साथ खड़ी है। जो लोग भी इसके पीछे होंगे, जिनकी चूक होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी प्राथमिकता चलिए, कार्रवाई होगी, जांच रिपोर्ट मांगी जाएगी। ये वो तमाम बयान हैं जो सुनने को मिलते हैं हादसों के बाद, लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर ये हादसा हुआ किसकी लापरवाही से, जिस पर रिपोर्ट तो ली जाएगी, तलब की जाएगी। लेकिन जो लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो मन में आशंका जता रहा है कि कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है 100 को भी पार कर सकता है। इस बीच इस घटना पर लगातार स्ट्रिक्ट एक्शन की बात की जा रही है और साथ ही साथ संवेदना जो है हर कोई व्यक्त कर रहा है, जांच की बात भी कही जा रही है। हम आपको जो बता रहे थे कि ये बाबा आखिर कौन है, जिस तरह से यहां पर इस बीच एक और अपडेट आ रही है। कल सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घटनास्थल पर जाएंगे। ये अपडेट इस वक्त का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले तमाम अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर रवाना किया। 24 घंटे के अंदर समीक्षा रिपोर्ट जो है मांगी है। उन्होंने कहा है कि तुरंत एक्शन लिया जाए, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। जिसने ये सत्संग कराया है उस कमेटी पर भी कार्रवाई होगी, और जिन अधिकारियों ने अनुमति दी है कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में है। खुद इस वक्त आपको बता दें कि खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घटनास्थल पर जाएंगे और घायलों से और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। अब तक आधिकारिक तौर पर 60 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है। आशंका इस आंकड़े के कहीं बढ़ने की भी जताई जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार यहां पर राहत और बचाव कार्य जारी हो रहे हैं और तमाम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये बाबा जो है वो कहां से आए हैं। नारायण ज़ाकार अली ये इस बाबा का नाम है, खुद को ये भोले बाबा के नाम से भी कहता है और खुद अपने प्रवचनों में ये दावा करता है कि ये पहले आईबी में काम कर चुका था। और ये भी दावा किया जाता है बाबा के द्वारा कि वो जो है पहले सरकारी नौकर रहे, आईबी में काम करते रहे और उसके बाद उन्हें साक्षात प्रभु से उनका मिलन होता है और उसके बाद वो आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। सत्संग करवाते थे वो। मंगलवार को विशेष सत्संग का आयोजन होता था जिसको मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता था। तो मंगलवार का दिन है तो इसीलिए बड़ा समागम, बड़ा सत्संग जो है वो आयोजित किया करते थे। और उत्तर पश्चिमी यूपी, राजस्थान के कुछ इलाकों में कहा जाता है कि बाबा की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। बाबा गांव देहात में खासे लोगों के बीच में
वो लोकप्रिय थे और उनके अनुयायी भी गांव देहात से ही आते थे, इसीलिए उनके जितने भी सत्संग होते थे वो इंटीरियर इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पाए जाते थे। इस बीच आपको एक और अपडेट दे दें कि इस बीच नारायण साकार हरि जो है उनको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आप पहले भी कौन थे। महीने के प्रथम मंगलवार को खास प्रवचन का आयोजन होता था, जैसा कि मैं आपको बता रही थी। सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता था और प्रवचन का नाम मानव मंगल मिलन था। बाबा की पत्नी भी साथ में मौजूद रहती हैं प्रवचन देते वक्त, और बाबा तो ये दावा भी करते हैं कि वो कई गंभीर बीमारियां जो हैं वो ठीक कर देते हैं। दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये बाबा खुद करते थे। और जो उनका एक यूट्यूब उनके फैन ने बनाया, उनका खुद का है, उनकी कमेटी ने बनाया, ये जरूर सवालों का विषय हो सकता है। लेकिन एक यूट्यूब पर उनकी अपलोड, एक चैनल पर, उनके नाम से एक चैनल है जिस पर कुछ ऐसे वीडियोज हैं जिसमें बाबा इस तरह के तमाम दावे करते हुए भी पाए जा रहे हैं। कासगंज जिले के बहादुर नगरी के निवासी बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 1990 के आसपास उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी, उन्हें आध्यात्म की तरफ रुख हुआ। नौकरी में रहते ही वो आध्यात्म की तरफ अग्रसर होने लगे थे, वीआरएस ली और उसके बाद ये प्रवचन का काम शुरू कर दिया। बाबा खुद अपने प्रवचनों में ये दावा करते हैं कि वो खुफिया विभाग में, आईबी में काम किया करते थे। दावा में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड में बाबा के अनुयायियों की तादाद जो है वो अच्छी खासी बताई जा रही है। और इस बीच बाबा के इस प्रवचन में जो कुछ हुआ है उसको लेकर बाबा की जो सत्संग कमेटी है वो भी सवालों के घेरे में है कि अगर आप इतने बड़े पैमाने पर आयोजन करा रहे थे, आपने अनुमति ली थी, तो तमाम जो गाइडलाइंस होती हैं, तमाम जो एसओपीज होते हैं, क्या आपने उनको फॉलो किया था। कासगंज जिले के, एक बार फिर से बता दें, कौन है नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। ये कासगंज जिले के बहादुर नगरी का निवासी है। बताया जाता है कि ये सरकारी नौकरी में थे और वीआरएस लेकर फिर आध्यात्म का इनका ज्ञान हुआ, रुझान हुआ और उसके बाद आध्यात्म की तरफ रुख कर लिया, प्रवचन देने लग गए। और 26 साल पहले ये सरकारी नौकरी छोड़ चुके थे। अपने गांव की ही, जो बहादुर नगरी में इनका गांव है, वहीं पर बताया जाता है शुरुआत में वो एक कुटिया बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे प्रवचन देना इन्होंने शुरू किया। और इस बीच आपको एक और अपडेट दे दें, एटा के एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे हादसे पर, वो भी सुन लीजिए। सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए हैं सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान। कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी है, अलीगढ़ भी है, और भी जनपदों में गए हैं क्या? जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है। कितने लोगों की मरने की आशंका है? ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सब कितने आए सर? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए, इस बीच कार्रवाई भी जारी है, राहत और बचाव का काम भी जारी है। लेकिन सवाल यही है कि अगर बाबा ने प्रशासन से अनुमति ली थी तो क्या वहां पर लोकल इनपुट नहीं था? कितनी बड़ी तादाद में वहां पर भीड़ जमा हो सकती है? क्या इंतजामात नहीं थे? इसको लेकर जांच के आदेश भी बैठा दिए गए हैं। लेकिन लोग जो हैं इस वक्त मातम में पसरे हुए हैं। ज्यादातर लोग जो हैं हाथरस, एटा के आसपास के गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।